नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीके डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा और अभी हमारे पास ये है ओमाडा का ER605 VPN राउटर, जो कि गीगाबिट राउटर आता है और जहां की आपका काफी सारा इंटरनेट फास्ट रहता है। और इसमें दोस्तों VPN राउटर है, तो इसके VPN के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार जो VPN है वो किस तरह से काम करता है। अगर आपने VPN का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि VPN का आखिरकार किस तरह का काम होता है और क्या फैसिलिटीज आपको इसमें मिलने वाला है। VPN का नॉर्मली दोस्तों ये VPN ये ब्राउजर ये वर्चुअल रहता है, एक्चुअल में ये फिजिकल रहता नहीं है। तो आपको जो बेनिफिट मिलता है, अगर कुल मिला के कहें सीधा सीधे समझने के लिए, कि कहीं भी अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहिए प्राइवेसी के लिए, जैसे कि अगर हमने इसको प्राइवेसी के लिए लगाया हुआ अपने कंपनी या फिर अपने होम पर या फिर बिजनेस पे कहीं भी आप लगा सकते हैं, बट आप चाहते हैं कि जो रिसोर्सेस है उसका उपयोग कहीं दूसरे जगह से नहीं किया जा सके, कंप्लीटली उसे अगर नहीं किया जाए, कहीं भी इंटरनेट के एक्सपोजर पे नहीं करा जाए, और या फिर एक लिमिटेड डिवाइस से या फिर किसी फिक्स्ड डिवाइस से ही किया जाए। अगर आप एम्प्लॉय को रखते हैं कि भाई वो किसी अन्य डिवाइस से ना किया जा सके या फिर कोई और आदमी अगर एक्सेस नहीं करे, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं VPN इसका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का। उसका दोस्तों इसमें ऑफलाइन भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका जो प्रेमिसेस है वहाँ का ऑनलाइन रखना जरूरी है, यानी कि इसमें आप चाहते हैं कि आपका जो कुछ सिस्टम है वो ऑफलाइन रहे बट कहीं से एक्सेस भी किया जा सके। कई लोगों को जो इसमें नहीं है, जो इस तरह के इस्तेमाल में नहीं आते, जो नेटवर्किंग या फिर साइबर सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा नहीं जानते, तो नॉर्मली उन्हें ये आइडिया नहीं रहता कि भाई जब ऑफलाइन हो जाएगा तो फिर बाहर से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है इंटरनेट से। तो इसमें पॉसिबल है ऐसा ये VPN के थ्रू, यानी कि आपका जो यहाँ प्रेमिसेस पर है, जिस जगह पे आपने पूरा सिस्टम लगाया हुआ वहाँ सब कुछ ऑफलाइन रहने वाला है। बट आप कहीं बाहर अगर रिमोटली चाहते हैं कि उस ऑफलाइन पूरे रिसोर्स को अगर ऑनलाइन एक्सेस करने का, तो उसके लिए आप VPN के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको इसमें VPN का मल्टीपल काफी सारा इसमें फीचर्स मिल जाता है, जैसे कि इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ 20 IPsec VPN टनल्स मिल जाता है, 16 ओपन VPN टनल्स मिल जाता है, 16 फिर आपको L2TP VPN टनल्स मिल जाता है, 16 PPTP VPN टनल्स मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें काफी सारा आपको दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा आपको इस्तेमाल करना है कौन सा नहीं करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ आप जो अनसिक्योर होंगे तो बेसिकली आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे कि L2TP सिंपल सा जो दिया हुआ उसका आप इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो अनसिक्योर आ जाता है। मेनली आपको इसमें कोई सा इस्तेमाल जब इस्तेमाल करना, तो कौन सा इस्तेमाल करना है वो आपके रिक्वायरमेंट पर करेगा। तो हम इसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ऑप्शन इसमें आपको वायर गार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहें तो सबसे बेहतरीन के लिए वायर गार्ड या फिर ओपन VPN का इस्तेमाल कर सकते हैं। नया में भी वायर गार्ड आया है और ये उसको भी सपोर्ट करता है, सर नहीं है कि ये सपोर्ट नहीं करता है, ओपन VPN प्लस वायर गार्ड को भी दोनों को सपोर्ट करता है। तो आप वायर गार्ड की तरफ जा सकते हैं, काफी बेहतरीन है। हाँ, अगर आप एप्लीकेशन नहीं रखना चाहते हैं तो आप अपने फोन के बिल्डिंग जो इसका सिस्टम है उसके थ्रू भी कर सकते हैं बिना एप्लीकेशन रखे हुए भी, बट उसमें थोड़ा कस्टमाइजेशन कम आ जाएंगे, फिर आपको थोड़ा सिक्योरिटी उतना लेवल का नहीं रह जाने वाला है। तो आपकी इच्छा पर है, अगर आप चाहते हैं फिर भी इस्तेमाल करना तो आप कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हमने रखा हुआ है कि सिस्टम ऐसा कि हम मेरे जो यहाँ का जो भी ऑफिस का है वहाँ का सारा डेटा ऑफलाइन रहता है, जैसे कि कैमरा वगैरह या फिर CCTV जो NVR वगैरह है या फिर हार्ड डिस्क वगैरह या फिर जो भी इसका सिस्टम का है रिसोर्सेज यहाँ का वो सारा ऑफलाइन रहता है, सर्वर ऑफलाइन पे। बट इसको आप VPN के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं तो आप हो जाता है। तो ये कैसे काम करता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्चुअल में ये काम इस तरह से करता है कि ये वर्चुअली अगर आप बाहर पहले VPN से कनेक्ट हो जाते हैं तो आप कहीं भी बाहर रखते हैं, ये आपको कनेक्ट करता है और एक अपना यहाँ का एक IP एड्रेस देता है, जो कि आप VPN का एक सेपरेट होता है और यहाँ के लिए आपका सेपरेट IP हो जाता है। तो वो वर्चुअल IP आपको ये प्रोवाइड करवाता है VPN, वो यहाँ पर कनेक्ट करता है आपको। उसके बाद आप इस सर्वर में जब भी एक्ट करते हैं, आप अपने इस जो राउटर है जो एक्ट जो करवाता है, कि जो एक्सेस देता है, वो ये समझ के चलता है कि आप यहीं पे हैं। उसके बाद आपको वो सोर्स को एक्सेस दे देता है। नहीं, आप बाहर भी रहते हैं तो ये राउटर से आप कनेक्ट करते हैं VPN के थ्रू, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू। उसका ये समझता है, ये सपोज करके चलता है, मान लीजिए कि आप इसी प्रेमाइसिस पर है जो आपका डेटा, उसके बाद आपको एक्सेस मिल जाता है, यानी कि आप कहीं से भी बाहर से भी काम कर लेते हैं। अदरवाइज आपको ये एक्सेस नहीं मिलने वाला। अगर आप VPN का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आप एक्टिवेट इसका एक्सेस नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल में किसी भी डिवाइस, जैसे कि अगर आपने CCTV को ऑफलाइन रखा हुआ है बट उससे आप एक्सेस चाहते हैं कि इंटरनेट से करना है, तो आप VPN के थ्रू कर सकते हैं। तो बेसिकली आप नॉर्मली उसका IP एड्रेस डालेंगे तो आप नहीं देख पाएंगे, कुछ भी नहीं उसका एक्सेस कर सकते हैं। बट आप उस नेटवर्क में आ जाते हैं, नेटवर्क में आने के लिए VPN का इस्तेमाल करते हैं। वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपको ऑलरेडी चूंकि इस राउटर में कॉन्फ़िगर किया रहता है, फिर उसको जो डेटा आपको जो IP आपको एक्साइन किया रहता है वो भी ये चेक करता है, देख लेता है कि भाई हाँ, तो वो फील कर लेता है कि भाई ये अब आपका जो है डिवाइस वो ऑफलाइन में आ चुका है, फिर आप उसका एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको एक्सेस मिल जाता है। इसका
कैसे इनेबल कर सकते हैं या फिर किस तरह से इसमें फीचर्स वगैरह है, कहाँ पे होने वाला है, उसके बारे में बताएंगे। तो इसके लिए आपको लेकर चलना पड़ेगा डिस्प्ले पर, जहाँ के आपको बता सकते हैं कि ये आप किस तरह से इनेबल कर सकते हो और क्या क्या फीचर्स आपको उसमें मिल जाता है। इसको जो पूरा सिस्टम को पूरा कस्टमाइज करने के लिए आपको कंट्रोलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप सॉफ्टवेयर कंट्रोलर या फिर हार्डवेयर कंट्रोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंट्रोलर का इस्तेमाल करेंगे, उसमें भी नॉर्मली सारा फीचर्स मिल जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस अगर समझना चाहिए यहाँ पर कि सॉफ्टवेयर कंट्रोलर या फिर हार्डवेयर कंट्रोलर अगर दोनों सेम है तो फिर कंपनी क्यों निकालता है, क्योंकि कंपनी का भी पैसा लगना, हमें भी पैसा लगेगा, उसे भी पैसा लगता है, तो क्यों केवल प्रॉफिट के लिए ही लगा, मतलब उसको तो पैसा लगता है निकालने के लिए, बट खरीदेंगे हम तो पैसा उसको प्रॉफिट होगा, तो क्या सिर्फ फायदा के लिए क्या हमें ये हार्डवेयर कंट्रोलर लेना चाहिए या सॉफ्टवेयर कंट्रोलर। एक्चुअली में इसमें थोड़ा बहुत का अंतर भी आ जाता है, तो अब डिपेंड करेगा कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बेसिकली अगर नॉर्मल यूजर है तो उसके लिए इस्तेमाल करने का हार्डवेयर कंट्रोलर का जरूरत नहीं पड़ता, वो सॉफ्टवेयर कंट्रोलर से काम कर लेता है। नॉर्मली वो एक सिस्टम दे देता है, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर कंट्रोलर करने के लिए भी एक मशीन का आवश्यकता पड़ता है जो आप अपने पीसी को इस्तेमाल में कर लेते हैं। लेकिन हार्डवेयर कंट्रोलर जो दे देता है तो वो भी एक तरह का पूरा एक डिवाइस दे देता है, सिस्टम जो कि आप लगा देते हैं, वो हमेशा कनेक्टेड रहता है। लेकिन आप अपने जो सॉफ्टवेयर कंट्रोलर है उसे जब भी अगर अनप्लग कर लेते हैं यानी नेटवर्क से हटा देते हैं कनेक्शन, तो फिर आप उसे कहीं बाहर से कंट्रोल नहीं कर सकते। जबकि हार्डवेयर कंट्रोलर चूंकि सेपरेट आपको डिवाइस मिला है, वो हमेशा कनेक्टेड है, तो आप हमेशा उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे उसके बाद ये ऑप्शन रहेगा कि क्या हटा देंगे, ये जो सॉफ्टवेयर कंट्रोल है उसको अगर डिटेक्ट कर देंगे, हटा देंगे उसमें से नेटवर्क से, तो जो हमने सेटिंग किया हुआ वो भी बदल जाएगा, शुरू से हो जाएगा क्या, तो ऐसा नहीं होता। आपने जो सेटिंग्स कर रखा हुआ वो ऑलरेडी उसी तरह से काम करने वाला है, उसमें होगा कि आप न्यू सेटिंग्स नहीं कर पाएंगे। जो भी आपने पहले सेटिंग्स करके उसमें सेव कर दिया, अब आप चाहे तो वो सॉफ्टवेयर कंट्रोल को हटा दीजिए, लगाए रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो काम जैसा है वैसा काम करता रहेगा जितना आपने सेव कर रखा हुआ है। फिर आप बाहर से क्यों न्यू चेंजेस नहीं कर सकते, क्या हमेशा नहीं कर सकते? डेफिनेटली ऐसा नहीं है, आप हमेशा कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हम हर टाइम आपको वो सॉफ्टवेयर कंट्रोलर को आपको ऐड कर दीजिए, उसका कहीं से भी फिर से आप कर सकते हैं, उसका काम बिल्कुल सेम स्मूथ काम करेगा। तो बेसिकली उसका जरूरत बहुत कम पड़ता है जो हार्डवेयर कंट्रोलर है एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए अगर। लेकिन हाँ, उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी फीचर्स मिल जाते हैं, और क्या फीचर्स मिलते हैं उसके बारे में हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, ना बात करने वाले हैं, बट कुछ एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो अगर आपको उसका आवश्यकता पड़ेगा तो शायद आपको लेना चाहिए। तो अभी हम इसे करते हैं डिस्प्ले पर एक्सेस, और जहां से आप देख पाएंगे क्या क्या आपको सेटिंग्स मिल जाता है, क्या क्या ऑप्शंस आपको मिल जाता है वीपीएन सेटिंग्स के लिए। फिलहाल इसमें आपको बताने वाले हैं, और हमने इसको जो पूरा सेटअप कर रखा हुआ है जो नेटवर्क में, तो पूरा एक्सेस पूरा सेटअप है, तो हम सिर्फ एक्सेस करने वाले हैं। हाँ, एक बात और, ये आपको मैकबुक में नहीं काम करने वाला है जो सॉफ्टवेयर कंट्रोलर अभी के हिसाब से, क्योंकि अब अगर फ्यूचर में इस तरह का अपग्रेड अगर कंपनी की तरफ से आता है तो शायद आप काम कर पाए, बट अभी तक नहीं है, तो उसके लिए आपको विंडोज का होना अनिवार्य है, विंडोज में ही आपका काम करेगा। तो हमने इसको विंडोज में इसको इंस्टॉल किया हुआ है सॉफ्टवेयर कंट्रोलर और कनेक्टेड किया हुआ है, बट अभी हम जो बात करेंगे वो मैक पर देखेंगे। तो एक बार आप उसको सॉफ्टवेयर कंट्रोलर को उसमें लगा दीजिए, उसके बाद आप उस नेटवर्क में किसी भी डिवाइस से एक्सेस उसको कर सकते हैं, चाहे वो मैकबुक हो या फिर आपका कोई भी डिवाइस हो, वो काम कर जाएगा, क्योंकि वो क्लाउड पे काम करवा सकते हैं हम, तो क्लाउड पे काम वो उस पर भी ले सकते हैं और आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम डिस्प्ले पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आप इसे पूर्णतः कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हम आ चुके अपने डिस्प्ले पर, जहाँ की आप पूरा देख सकते हैं, ये फ़ॉन्ट इस तरह का आपको मिलने वाला है जब भी आप लॉगिन करेंगे। तो इसमें पूरा आपको अपना आईपी एड्रेस या फिर लॉगिन आईडी पासवर्ड से आपको इंटर करके और आपको लॉगिन कर लेना है। अनेबल टू कनेक्ट, ये थोड़ा काफ़ी टाइम से ये बंद था, इसलिए इस पर ये इस तरह का मैसेज आ रहा है। चलिए इसको हम फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। ये रिफ्रेश कर लेने के बाद आप देख सकते हैं ये भी फिर से वहीं आ चुका है, अब कनेक्टेड हो चुका है। दोस्तों, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको सबसे पहले आ जाना नीचे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आ जाने के बाद आपको वीपीएन यहाँ पर दिख पा रहा है। अब वीपीएन में जैसे कि आप वायर गार्ड और वीपीएन दोनों का कर सकते हैं, हम इसमें अभी केवल वीपीएन में ऑप्शंस में आएंगे। वायर गार्ड के लिए आप जा सकते हैं, वायर गार्ड भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वीपीएन में आने के बाद आपको वीपीएन यूजर, वीपीएन IPsec फॉलोवर वगैरह सब लगा सकते हैं। वीपीएन पॉलिसी अगर बनाना है, यहाँ पे आने के बाद आपको वीपीएन में न्यू बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना है, यहाँ पे नाम दे सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं साइड टू साइड वीपीएन या फिर क्लाइंट टू साइड करना है। तो नॉर्मली अगर आप अपने फ़ोन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लाइंट टू साइड करना पड़ेगा। और साइड टू साइड ये है कि यानी कि अगर आप जब दो बिजनेस को ही अगर ऐड करना चाहते हैं, अगर अलग अलग जैसे कि दो ब्रांच आपका है, अगर दो बिजनेस का है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए आप साइड टू साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ये राउटर सपोर्ट करता है। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप वीपीएन टाइप में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा लेना है, L2TP, PPTP, IPsec, ओपन वीपीएन। ये ओपन वीपीएन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये
काफ़ी सिक्योर तो नहीं है, तो आप डेफिनेटली सिक्योरिटी के लिए आप आ जाएंगे तो आप सिक्योर साइट पे जा सकते हैं, तो ओपन वीपीएन का यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि ओपन वीपीएन का आता है और काफ़ी सारा आसानी से आपको हो जाता है। बाकी ये सब जो भी है वो आपको फ़ोन में ऑलरेडी रहता है, वहाँ से आप कर सकते हैं। अकाउंट पासवर्ड वगैरह सब है तो उसे भी आप इनेबल कर सकते हैं, या फिर क्रेडिट जो आपकी इच्छा होगा तो वो आप कर सकते हैं यहाँ से इनेबल, या फिर डिसेबल भी कर सकते हैं पूरा। यहाँ पे अब आप उसका सर्विस पोर्ट वगैरह दे सकते हैं, और लोकल नेटवर्क में किस किस का एक्सेस होना है यहाँ पे आपको रखना है। आप इसे हटा भी सकते हैं या फिर रख भी सकते हैं, जैसा कि हमने इसमें अलग अलग अब बना करके रखा हुआ है। तो इसे आप भी हम अगर हटा दें तो क्या क्या आप एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सारा इसमें आपको ऑप्शन में लोकल नेटवर्क में आपको फिलअप कर देना है। जो भी आपका रहेगा वो सारा इसमें आपको शो कर जाएगा। उसका दोस्तों यहाँ पर वन का पूरा सेटिंग्स है। इसे वन के लिए वन मतलब किस पोर्ट के थ्रू आप एक्सेस करना चाहते हैं, किस पोर्ट पर, यानी कि वन आप अभी मेरे में एक ही है तो एक ही शो करा, अगर मल्टीपल होगा तो आ जाता है, जो कि ये राउटर मल्टीपल वन को भी सपोर्ट करता है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना आईपी पोल्स वो दे सकते हैं कब कि कहाँ से कहाँ क्या करना है, और एडवांस सेटिंग्स वगैरह में आना है तो भी आप यहाँ से आ सकते हैं। जो भी करना हो आप पूरा कंप्लीटली इसमें सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद आपको आ जाना पड़ेगा एक वीपीएन यूजर्स में, यहाँ से आपको वीपीएन यूजर बना लेना पड़ेगा और फिर आप अपने फ़ोन में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके जो मैंने अभी केवल ये बताया हुआ है कि दोस्तों ये वीपीएन इसमें है और कौन कौन वीपीएन मेनली आपको मिल पाता है। एक्चुअली ये नहीं कि किस तरह से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि एक्चुअली वास्तव में किस तरह से कंप्लीटली कॉन्फ़िगर करने का अगर जानना है कि किस तरह से पूरा स्टेप बाय स्टेप है, तो उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर ज़रूरत हो तो हम उस पर कोशिश करेंगे कि वीडियो बना दिया जाए। यहाँ से आप क्रिएट यूज़र कर सकते हैं, जो कि अलग अलग बनाना पड़ेगा आपको। अगर मल्टीपल आदमी को दे रहे हैं, मल्टीपल यानी कि मल्टीपल यूज़र अगर है तो यहाँ पर आपको सेपरेट यूज़र के लिए बनाना पड़ेगा। एक वीपीएन बनाना पड़ेगा जो कि आपको वीपीएन सर्वर में कन्वर्ट कर देगा आपके राउटर को। उसका वीपीएन यूज़र यहाँ पर बना देना पड़ेगा। इधर फिर से ये लगता है डेटा ऑफ हो चुका है, जो कि मेरा ये राउटर था। चलिए इसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। ये डिस्कनेक्ट हो गया था क्योंकि काफ़ी टाइम से जो सिस्टम लगा हुआ था वो रिफ्रेश नहीं किया हुआ था, उसका डिस्प्ले का लाइट पूरा ऑफ हो गया हुआ था, इस वजह से थोड़ा इशू आ गया हुआ था। चलिए फिर से कनेक्टेड हो चुका है, मैंने रिफ्रेश किया तो दोस्तों इस तरह से मैंने आप कर सकते हो सेटिंग्स और पूरा कॉन्फ़िगर। जैसा कि सेटिंग्स में आ जाने का जब यहाँ पर आ चुके थे तो और पूरा पीछे हो चुका था, बट हमने पूरा बता दिया हुआ था कि किस तरह से आप कर सकते हैं और किस तरह का आपको फीचर्स वगैरह मिल जाता है और क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं एक्चुअल में। क्योंकि नॉर्मल जो लिखा रहता है तो वो हो भी सकता है, यहाँ भी नहीं हो सकता। और ये अपडेटेड है, लेटेस्ट वर्जन हमने इसका सॉफ्टवेयर और फॉर्मवेयर दोनों ही रखा हुआ है, तो अभी जो बता रहा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपके जो भी डाउट रहे होंगे, आई होप कि लगभग सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे, बट फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट रह जाता हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ ये वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो इसे शेयर और लाइक भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।